Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's start our session. Our first topic is गरबा of गुजरात. तो जो गरबा है गुजरात का जानेंगे उसके बारे में क्यों न्यूज़ पे आया. Gujarat traditional dance form Garba has been added to the UNESCO Intangible Cultural Heritage List, becoming the 15th cultural element from India to receive this recognition. तो जो गुजरात जो कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है गुजरात का गरबा, उसको ऐड किया गया है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में और वो 15वां कल्चरल एलिमेंट बन गया भारत का, जिसको कि ये रिकॉग्निशन मिला है. तो इसके अलावा और कौन कौन सा है जिसको कि ये रिकॉग्निशन मिला है वो भी हमें पता होना चाहिए. यूनेस्को ने इस स्टेटमेंट देकर डिस्क्राइब किया है कि गरबा जो कि एक रिचुअलिस्टिक और डिवोशनल डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है 9 डे के नवरात्रि फेस्टिवल के समय पे. ये डेडिकेटेड है वर्शिप के लिए, फेमिन एनर्जी शक्ति के लिए. ये जो डांस है इसको सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग सेटिंग्स में, जिसमें कि होम, टेम्पल, कोर्टयार्ड, पब्लिक स्पेस, विलेज, अर्बन स्क्वायर, स्ट्रीट और लार्ज ओपन ग्राउंड पर किया जाता है, जो कि इसको एक पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी इवेंट बनाता है. इंस्क्रिप्शन का मकसद है इंश्योर करना जो वाइबिलिटी है इसके ट्रेडिशन का, और ये इंस्पायर है कम्युनिटी से ताकि प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके नॉलेज, स्किल और ओरल ट्रेडिशन को जो कि एसोसिएटेड है गरबा से. लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया. तो जो लिस्ट है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट का भारत से, ये आपको याद होना चाहिए. कोडियाटम ये संस्कृत थिएटर है केरला का. वैदिक चांटिंग ये रिसाइटेशन है सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट का. रामलीला ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण का. रमन ये रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है गढ़वाल उत्तराखंड का. शव डांस ये क्लासिकल डांस फॉर्म है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का. कलबेलिया फोक सॉन्ग और डांस है राजस्थान का. मुदियेट रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरला का. लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग ये रिसाइटेशन है सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट का लद्दाख का. मणिपुरी संस्कृताना ये रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग फॉर्म है मणिपुर का. ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग थतेरास ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, ये पंजाब का है. योगा एंशियंट इंडियन फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. कुंभ मेला मार्च हिंदू पिलग्रिमेज जो कि होता है आपका अलग अलग लोकेशन में भारत के. और दुर्गा पूजा कोलकाता का ये रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदू गॉडेस दुर्गा का, कोलकाता वेस्ट बंगाल का है. ये सारे आपके हैं जिसको कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है. तो ये आपको पता होना चाहिए. यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट जो है ये एक कंपाइलेशन है और ये मेंटेन किया जाता है यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो रिकॉग्नाइज करता है और सेफगार्ड करता है कल्चर, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, नॉलेज और स्किल को, और कंसीडर करता है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023. पीआईबी की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाज रिसेंटली रिलीज वर्चुअली. जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है 2023 का अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, इसको अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया वर्चुअली. ये जो रिपोर्ट है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है आईडीएफसी फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटका लिमिटेड, आईडेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर का. तो किसका कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये आपको पता होना चाहिए. ये जो रिपोर्ट है ये पार्ट है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट सीरीज़ का, जो कि कवर कर रहा है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यू को जो कि रिलेटेड है अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट से. जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिपोर्ट के जो इंक्लूड करता है जैसे कि प्लानिंग एंड गवर्नेंस, स्मार्ट इनिशिएटिव, पीपीपी एंड फाइनेंसिंग, हाउसिंग एंड माइग्रेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंटीग्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन रीडेवलपमेंट. ये सारे इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिपोर्ट के. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेमिनी, जानेंगे हम जेमिनी के बारे में. गूगल हैज अनवील्ड इट लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी डिजाइन टू एग्जिबिट ह्यूमन लाइक बिहेवियर. ये प्रोजेक्ट किसका है, किस लिए है, ये आपको याद होना चाहिए. तो गूगल ने अनवील किया है इसका लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट को जो कि जेमिनी है, जो कि डिजाइन किया गया है एग्जिबिट करने के लिए ह्यूमन के जैसा बिहेवियर को. द रोल आउट विल ऑकर इन फेजेस इंट्रोड्यूसिंग लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन नेम नैनो एंड प्रो इनटू गूगल एआई पावर चैटबॉट बार्ड एंड पिक्सल 8 प्रो. जो रोल आउट है आपका वो फेजेस में होगा. इंट्रोड्यूस किया जाएगा लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन को जिसका नाम नैनो और प्रो होगा गूगल के एआई पावर चैटबॉट बार्ड और पिक्सल 8 प्रो के लिए. Notable advancements are expected early next year with the introduction of Ultra model powering an advanced version of PAD. और जो नोटेबल एडवांसमेंट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में आएगा जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा अल्ट्रा मॉडल पावर, जो कि पावर होगा एडवांस वर्जन पार्ट से. गूगल emphasized Gemini potential in problem solving, particularly in math and physics, while expressing commitment to addressing AI risk responsibly.
गूगल जो है वो फोकस कर रहा है जेमिनी के पोटेंशियल के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मेनली मैथ और फिजिक्स का, और साथ साथ एक्सप्रेस कर रहा है अपने कमिटमेंट को कि वो एड्रेस करेगा जो एआई का रिस्क है उसको रिस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ जामुन। तो जानेंगे जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है जामुन को बारे में, इसके बारे में हम समझेंगे। रिसर्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल हैज कंडक्टेड द फर्स्ट रिवर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द जामुन ट्री सेजगियम क्यूमिनी। तो किसने किया है? तो जो रिसर्चर है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल के, उन्होंने कंडक्ट किया है पहला इवल जीनोम सीक्वेंसिंग को जामुन ट्री के लिए, जो कि आपका साइजियम क्यूमिनी है। The study aimed to gain insight into the genomic and evolutionary basis of जामुन medicinal property। इस स्टडी का मकसद था गेन करना जो जेनोमिक और इवोल्यूशनरी बेसिस है जामुन के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का। द रिसर्च टीम यूज ऑक्सफोर्ड नैनोपोर एंड 10x जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी टू सीक्वेंस द एस क्यूमिनी जीनोम। और जो रिसर्चर टीम थे उन्होंने उपयोग किया ऑक्सफोर्ड नैनोपोर और 10x जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का, ताकि सीक्वेंसिंग किया जा सके सीजियम क्यूमिनी जीनोम का। ये जो एनालिसिस है ये रिवील कर रहा है एक हायर नंबर ऑफ कोडिंग जीन्स का जामुन जीनोम के लिए। ये सजेस्ट करता है नियो पॉलीप्लॉइडी इवेंट को। द स्टडी आइडेंटिफाई की जीन्स इन्वॉल्व इन द एडेप्टेटिव इवोल्यूशन ऑफ जामुन, कंट्रीब्यूटिंग टू इट एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। और जो स्टडी है ये आइडेंटिफाई कर रहा है जो इंपॉर्टेंट जीन्स है जो कि इन्वॉल्व है एडेप्टेटिव इवोल्यूशन के लिए जामुन का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इसके एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए। A neopolyploidy event refers to the occurrence of polyploidy, a condition in which an organism has multiple set of chromosomes, leading to an increase in the number of chromosomes in the cell। जो नियोपॉलीप्लॉइडी इवेंट है ये रिफर करता है जो ऑक्यूरेंस होता है पॉलीप्लॉइडी का, ये एक कंडीशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल सेट होता है क्रोमोसोम के, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सेल्स का। Polyploidy can arise through different mechanisms, including error during cell division और hybridization between different species। और जो पॉलीप्लॉइडी है ये अराइज होता है अलग अलग मैकेनिज्म के कारण, जिसमें कि एरर जो हो जाता है अगर सेल डिवीजन के दौरान, या हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है अलग अलग स्पीसीज में, तब भी ये हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा JT60SA न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जो आपका JT60SA न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है इसके बारे में हम जानेंगे। World largest nuclear fusion reactor, the JT60SA in Japan, Ibaraki Prefecture has commenced operation, marking a significant step toward achieving clean energy। तो ये किस कंट्री का है ये पता होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, कैसा? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA जो कि जापान के इबाराकी प्रेफेक्चर में है, वो स्टार्ट हो गया है काम करना, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है अचीव करने के लिए क्लीन एनर्जी को। इससे रिलेटेड न्यूज़ हम जान ले। तो मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट के पीछे का? ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच का, इसका मकसद है एक्सप्लोर करना जो वाइबिलिटी है न्यूक्लियर फ्यूजन का एक सस्टेनेबल और वर्चुअली लिमिटलेस पावर सोर्स के लिए। ये जो अचीवमेंट है ये फॉलो कर रहा है जो अभी हाल ही में ब्रेक थ्रू हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसमें कि नेट एनर्जी गेन जो किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा लॉरेंस लेबमोर नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा कैलिफोर्निया के। Another even larger function reactor is currently under construction in France and set to begin operational in 2025। और इसके अलावा जो और एक लार्जर फ्यूजन रिएक्टर है जो कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पे? फ्रांस पे। ये भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 तक। अब हम समझेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है साउथ कोरिया का, वो पहुंच गया था टेम्परेचर जो है ओवर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का, जो कि नियरली 7 टाइम अधिक है जो कोर है सन का, उससे ज़्यादा का तापमान। किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन काम करता है? तो हाइड्रोजन एटम को हिट किया जाता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, हीलियम न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होता है, और न्यूट्रॉन एनर्जी हिट करता है वाटर को। जो टोका मार्क है आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा जो आपका टोका मार्क है, वैक्यूम चैम्बर है, सब कुछ। तो टोका मार्क एक होता है, मशीन होता है जो कि कन्फाइन करता है प्लाज्मा को उपयोग करके मैग्नेटिक फील्ड का दोनों शेप में, जहाँ जिसको साइंटिस्ट जो है टॉरच करता है। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन रिएक्टर को जो दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IBM कॉन्डर। तो IBM के कॉन्डर के बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। IBM ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्डर को, जो कि इसका लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। यह फीचर कर रहा है 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट को, जो कि सरपास कर देगा 1000 क्यूबिट माइलस्टोन को। तो ये किसका है? ये इंपॉर्टेंट है, IBM का है। क्यूबिट होता है क्या है? क्यूबिट आपका एक शॉर्ट फॉर्म है क्वांटम बिट का,
जो कि बेसिक यूनिट है क्वांटम इंफॉर्मेशन का क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। जैसे कि क्लासिकल बिट जो कि एग्जिस्ट करता है 0 और 1 के स्टेट में, क्यूबिट जो है वो एग्जिस्ट करता है सुपर पोजिशन दोनों ही 0 या 1 या साइमल्टेनियसली के रूप में। ये जो प्रॉपर्टी है इसका, ये इसको इंटेंगलमेंट कराता है दूसरे सुपरविजन के साथ और इनेबल करता है क्वांटम कंप्यूटर को कि वो परफॉर्म करे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी और ज़्यादा इफिशियंट तरीके से। और क्लासिकल कंप्यूटर जो है सर्टेन टास्क को नहीं कर पाता, जबकि ये कंप्लीट कर सकता है। लेकिन क्यूबिट जो है वो एग्जिबिट करता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी को, जो कि इसके कैलकुलेशन में एरर लाता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो ये वर्सन हो जाता है क्वांटम कंप्यूटर का साइज जैसे जैसे बढ़ता है। IBM का प्लान है कि वो लिवरेज करेंगे क्वांटम लो डेंसिटी पैरिटी चेक QLDPC एरर करेक्शन स्कीम को, जिसका मकसद है रिड्यूस करना जो नंबर है फिजिकल क्यूबिट का जिसकी आवश्यकता पड़ती है हर एक लॉजिकल क्यूबिट के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट को बताया गया है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल क्वांटम मिशन को। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो उपयोग करता है क्वांटम बिट क्यूबिट का, जो कि दोनों ही 0 या 1 हो सकते हैं सेम टाइम पे। ये अलो करता है मल्टीपल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए साइमल्टेनियसली, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग को एक्सपोनेंशियली फास्टर बना देता है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के कंपैरिजन में सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए। मकसद इसके पीछे का क्या है, तो डेवलप करना प्रमोट करना क्वांटम टेक्नोलॉजी को भारत में। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 2023 से 2031 का टाइम फ्रेम रखा गया है 8 ईयर का। मेजर थीम क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग तो डेवलप करना फिजिकल क्यूबिट कंप्यूटर को जिसका कैपेसिटी रेंज करता है 50 से 1000 क्यूबिट का, जिसको कि कंप्लीट कर लिया जाएगा 3 से 8 ईयर में। क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप करना सिक्योरेट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को जिसका रेंज 3000 किलोमीटर तक का होगा और कम्युनिकेशन लाइन जो है उपयोग करेगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का 2000 किलोमीटर तक के लिए, जिसको कंप्लीट किया जाएगा 3 से 8 ईयर में। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी डेवलप करना क्वांटम सेंसर को मैग्नेटोमीटर को हाई सेंसिटिविटी एटॉमिक क्लॉक सिस्टम के साथ नेविगेशन हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक डिफेंस एनर्जी सेक्टर के लिए, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में। क्वांटम मटेरियल और डिवाइसेस ये डेवलप करेंगे डिवाइसेस और मटेरियल को, जैसे कि सुपर कंडक्टर हो गया, नोबल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर हो गया, टोपोलॉजिकल मटेरियल हो गया क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा 3 से 8 ईयर के अंदर। मेन जो एजेंसी जो कि इन्वॉल्व है इसके लिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DRDO और इसरो। इसका अदर एम जो है, तो मिशन का मकसद है इस्टेब्लिश करना 4 थीमेटिक हब टी हब को रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए, जो कि बेस्ड है अबव थीम्स के ऊपर। महत्व इसका क्या है, तो इंडिया जो है अमॉन्ग टॉप 6 लीडिंग नेशन में होगा जो कि इन्वॉल्व है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का। और कौन कौन से कंट्री है, US, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो प्रोग्राम है, तो नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, C. क्वांटम कम्युनिकेशन लैब और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन। इसके अलावा जो प्रोग्राम किया जा रहा है भारत के द्वारा, उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटली लीव BRI। तो इटली ने छोड़ दिया है BRI प्रोजेक्ट को, जानेंगे इसके बारे में हम। इटली जो है वो एक लौटा मेजर वेस्टर्न नेशन है जिसने ज्वाइन किया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2019 में, और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो विड्रॉ करते हैं जो प्रोजेक्ट है इस साल के एंड के पहले ही। BRI का मैसिव ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो है उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। US ने लेबल किया है इसको एक डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के रूप में। BRI के बारे में हम जान ले, तो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको कि हम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जिसको अडॉप्ट किया गया था चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में, ताकि इन्वेस्ट किया जा सके मोर देन 150 कंट्री पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। इटली बूस्ट करने के लिए, जिसका शेप जो है इटली का पेनिनसुला के रूप में साउथर्न यूरोप में और ब्रेटरिया थाइरेनियन सी और मेडिटेरियन सी पे, इसका लोकेशन जो है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल को हिस्ट्री के लिए, जो सी सराउंड करती है इटली को और माउंटेन को, किसको इंटीरियर को ये डिवाइड करती है इसको रीजन पे। इटली का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी हम देखेंगे मैप में। तो पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देख ले, तो ये जो आपका रेड लाइन है ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के लिए है, और ये जो ब्लू लाइन है ये मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इटली के लोकेशन को देख सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री जो है जो कि इसको टच करती है। अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो वो भी आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, तो देख ले और ये कंट्री को आप याद करने की कोशिश करें मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।